प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का वचन है आमोस की पुस्तक चैप्टर 8 का वचन 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उनमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर इस संसार में ऐसी महंगी करने वाले हैं, इतनी महंगाई करने वाले हैं। किस चीज़ की महंगाई करने वाले हैं? वो अपने वचनों की महंगाई करने वाले हैं कि उसके वचनों को सुनने के लिए लोग मारे मारे फिरेंगे, इधर से इधर ढूंढते फिरेंगे, लेकिन उनको ना पाएंगे। उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे दिन लाने वाले हैं जब परमेश्वर के वचनों की भूख बढ़ जाएगी। लोग परमेश्वर के वचनों को इतने हल्के में लेते हैं, प्रभु को इतने हल्के में लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं है। उनके लिए उनकी जीवन की विलासिता, इस संसार की विलासिता ज़्यादा मायने रखती है। प्रभु के वचन उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कि बाइबल के वचनों को लोग इतने हल्के में लेते हैं। हाँ, होगा कुछ। बाइबल के वचन जो भी हैं वो परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। नबियों के हाथों से लिखे परमेश्वर की मुख से निकले हुए वचन हैं। परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर नबियों ने ये वचन लिखे हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं, इसीलिए तो प्रभु ने हमें बुलाया है और उसके बुलाए अनुसार ही हम आए हैं। उसके बिना बुलाए उसके पास कोई नहीं आ सकता। वो परमेश्वर जिसे चाहता है उसे अपने वचन सुनाता है। लेकिन ऐसे दिन आएंगे जब परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे जैसे लोग भी मारे मारे फिरेंगे, समुद्र से समुद्र तक। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी पाप करते हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी लोगों को सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं। हम पापी रहेंगे, हम दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हमने जो सत्य जाना है, हम दूसरों को सत्य जानने में मदद नहीं करते हैं। हम किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमको हमारे लिए, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें अच्छे घर चाहिए, विलासिता का जीवन चाहिए, अच्छी संतानें चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्या हम दूसरों को ये सब कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उस जिंदा खुदा में विश्वास करो, उस जिंदा परमेश्वर में विश्वास करो जिसने आसमान बनाया, धरती रची, मनुष्य बनाया, उसे छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं है? क्या हम ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। इस देश में मतलब इस संसार में महंगी करूँगा। संसार को ऐसा बना दूंगा कि जिसमें न अन्न की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी। न अन्न की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी। अभी हमें अन्न चाहिए खाने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए। परमेश्वर के वचनों का हमें इतना महत्व ही नहीं है, हमें कोई महत्व नहीं है उनका। हमें जो जीवन में चाहिए वो हम सब कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के वचन प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमीन। प्रभु परमेश्वर ऐसे दिन इस संसार, इस देश में लाने वाले हैं। इस देश मतलब इस संसार में लाने वाले हैं जहाँ ना कोई भूख अन्न की, ना कोई प्यास पानी की, लेकिन उसके वचनों की ही भूख और उसके वचनों की ही प्यास होगी। और वचन 12 में लिखा है, जो लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र और लोग यहोवा के वचन की खोज में
समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। आमीन। ऐसे भी दिन आने वाले हैं। आप जागते रहिए। अगर आपको सुसमाचार का प्रचार मिल रहा है तो कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने तक ही मत रखिए। कोशिश ये मत कीजिए कि मुझे ही चंगाई मिले, मेरी ही आत्मा की सुधि ली जाए। नहीं, दूसरों को भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए। ये वचन झूठे वचन नहीं है। परमेश्वर इन वचनों की सुधि लेंगे। परमेश्वर इन वचनों को पूरा करेंगे। जो बाइबल में लिखा है वो हर एक वचन पूरा होगा। हम तो ऐसे लोग हैं, हम ऐसी चुनी हुई प्रजा है जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसे उस खुदा ने चुन लिया है और हमें आशीष दिया है। उसका कोटि कोटि नमन करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से, उस जिंदा खुदा से, उस यहोवा ईरे से, उस यहोवा शालोम से, एडोनाई से प्रार्थना करते हैं। उस खुदा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। धन्यवाद तेरा इस सुबह के लिए जो तूने आज हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। प्रभु जी, आज तुमने हमें ये जीवन दिया है, हमें फिर से जिंदा किया है। तेरी स्तुति और तेरी वंदना करने के लिए हमें तेरे सामने बैठने का मौका दिया है। हे प्रभु, हे खुदा, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। इतने सुंदर वचन तूने आज जो हमें दिए हैं, उन वचनों से हम प्रेरित होते हैं। हम कोशिश करें कि तेरे वचनों को हम संसार में फैलाने पाएँ। ऐसी तेरी पवित्र आत्मा हमें दे प्रभु कि हम तेरे वचनों को इस संसार में फैलाने पाएँ। हम कोशिश ये करें कि तेरे वचनों पर चलने पाएँ, तेरी आज्ञाओं को मानने पाएँ, तेरे नियमों, तेरी विधियों को मानने पाएँ। परमेश्वर, हम पाप के अवसरों से भी दूर रहे प्रभु। हम ऐसी कोशिश कर रहे, तेरे पास तेरे बिन बुलाए कोई नहीं आ सकता। हम ऐसे मनुष्य हैं जिसे तूने भीड़ से चुनकर अलग किया है। प्रभु, तेरे वचनों से तू रोज हमें तृप्त करता है। तेरे वचनों से हमें रोज़ाना चंगाई देता है, रोज़ाना जीवन देता है। उन सभी चीज़ों की तू पूर्ति करता है जो हम तुझसे मांगते हैं, उन सभी इच्छाओं की जो तू पूर्ति करता है। परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए, चाहे उनके शरीर में घाटे हों, चाहे उनके रक्त में अशुद्धि हो गई हो, चाहे उनकी आंखें खराब हो गई हो, चाहे कान बहरे हो गई हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, किडनीज में प्रॉब्लम हो, रिस्ट हो गई, रसोलियाँ हो गई हो। हे परमेश्वर, उनके मुंह में छाले हो गए हो, पेट में अल्सर हो गए हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे कहने मात्र से ही वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय, इसी क्षण उन्हें छू कर तो चंगा कर प्रभु। कि शरीर में किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे डिप्रेशन में हो, मानसिक रोगी हो, तेरी पवित्र आत्मा को उन पर उतार दे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा को उन पर भेज प्रभु, जिन्हें तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीने पाए, तेरे वचनों पे चलने पाए, तेरे वचनों को सोचने समझने की शक्ति दे प्रभु। जिस दिन तेरे वचनों को सोचने समझने की तू शक्ति देगा परमेश्वर, तेरा हर मनुष्य तेरी ओर खिंचा चले आएगा प्रभु। पर तू कहता है कि मेरे बिना बुलाए मेरे पास कोई नहीं आ सकता। हम चाहते हैं प्रभु कि जितना हो तेरे पवित्र लोगों को तेरी ओर खींच ले प्रभु, ताकि उनकी आत्माएं नाश न होने पाए। हे मेरे खुदा, हे मेरे भले खुदा, हम पापी मनुष्य रोज़ाना पाप करते हैं, वे विचार में गिर जाते हैं, अपने मनों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से ही हम पाप कर लेते हैं। हे मेरे मसीहा, हमें ऐसे पाप के अवसरों से दूर रख परमेश्वर, ताकि हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। हे भले खुदा, जो रोज़गार के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो अच्छी नौकरी के लिए तुझसे रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दे, उनके सीवी को आशीष दे, उनके रिज्यूम को आशीष दे, उनके इंटरव्यूज़ को आशीष दे प्रभु, कि ताकि वो तेरा नाम लेकर सफल होने पाए। जहाँ जहाँ तेरा नाम होता है वहाँ वहाँ उनका उद्धार होता है परमेश्वर। ये तेरे वचन है। तूने कहा है कि जहाँ जहाँ तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे वहाँ वहाँ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। हम तेरे नाम का स्मरण हर क्षण, हर
हर वक्त अपने हृदय से करते हैं, अपने पूरे मन से करते हैं। परमेश्वर हमारा उद्धार कर प्रभु। हम जो बहनें बिन संतान के हैं उन्हें संतानों की आशीष दे, और जिनको तूने संतानें दी हैं और जो मंद बुद्धि में है, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, हे मेरे खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनके संतानों को अच्छी आशीष दे ताकि वो अच्छी पढ़ाई करने पाए। यदि वो मंद बुद्धि है तो उनकी बुद्धि के पट खोल दे परमेश्वर, ताकि वो इस संसार में बुद्धिमत्ता के साथ जीने पाए। हे मेरे खुदा, आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं। घरों में शांति रख, जिन घरों में अशांति हो गई है तेरे नाम के स्मरण मात्र से ही उन घरों में अशांति चली जाए। हमें तेरी पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है प्रभु। हमें तेरी पवित्र आत्मा से पूर्ण कर परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हम पर भेज ताकि हमें तेरी पवित्र आत्मा से समृद्ध हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए प्रभु, कि तेरे वचनों का प्रचार प्रसार कर सके। ऐसी भूख हमें दे प्रभु कि हम तेरे वचनों के लिए तरस जाए। ऐसी प्यास हमें दे परमेश्वर कि तेरे वचनों के लिए हम तरस जाएं और तेरी बाइबल की ओर दौड़े आए, तेरे वचनों की ओर दौड़े आए। हम समुद्र से समुद्र नहीं भटकना चाहते हैं, हम उत्तर से पूर्व नहीं भटकना चाहते हैं परमेश्वर। हम तेरे वचनों को ऐसे पी जाए पानी की तरह कि हम उसे कभी न भूल पाए, अन्न की तरह खा जाए परमेश्वर कि हम उन्हें पाकर तृप्त हो जाए प्रभु। ऐसी आशीष दे। आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं। हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, और ख़ास तौर पर उन लोगों की रक्षा कर प्रभु जो इस समय मृत्यु सैया पर लेटे हैं, जो वेंटिलेटर्स में हैं, जो परेशान हैं, जिनकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, मुँह के छाले नहीं जाने। हे मेरे खुदा, उन पर तेरी दया कर, तेरे हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम तेरे नाम का स्मरण करते हैं, तुझे से आशीष मांगते हैं, तुझसे अनुग्रह मांगते हैं। हे मेरे भले खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीषित कर, हमें अनुग्रहित कर। आज हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारे बच्चों को ज्ञान से भरना, बुद्धि से भरना, हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि जो कुछ हम बोल नहीं पाएँ तुझ में आशीषित होकर, तेरे अनुग्रह से अनुग्रहित होकर बोलने पाए। कोई गंदी बात, कोई गंदी सोच हमारे मनों से, हमारे मुंह से न निकलने पाए परमेश्वर। आज हमारी रक्षा करना। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के पवित्र सुंदर नाम से मांगती हूँ, आमीन।